अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं खिदमत मरकज़ के बाहर। आज का प्रोग्राम जो है हमारा अवेयरनेस बेस्ड प्रोग्राम है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि खिदमत मरकज़ में कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं, किस तरीके से जो है शहरी यहाँ पे आते हैं, क्या इनका सिस्टम है, किस तरीके से जो है वो अपने मसलों को वो यहाँ पर रिपोर्ट करवा के उसका हल जो है वो तलाश कर सकते हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं खिदमत मरकज़ के। नाज़रीन, हम खिदमत मरकज़ में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज मुनीब गिलानी साहब। इनसे जानते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे बताएं कि खिदमत मरकज़ को बनाने की वजह क्या थी? जो जनरल पब्लिक है जिनका पुलिस सर्विसेज से रिलेटेड उनको थानों में दफातर में जाते हुए वहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, उनको इस बारे में इल्म नहीं था, बार बार चक्कर लगाने पड़ते थे, डॉक्यूमेंटेशन के प्रॉब्लम्स थे, फ़ोटोकॉपीज़ के प्रॉब्लम थे, उनको दूर करने के लिए 2017 में पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस खिदमत मरकज़ का जो है वो क़याम अमल में आया था। और अभी तक हम इसको पूरे पंजाब में ओवरऑल मुख्तलिफ ब्रांचेज़ की शक्ल में हम इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा सर, अगर मैं जानना चाहूँ कि यहाँ पे अंडर वन रूफ़ कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं? पुलिस से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं जो कि आपको फॉर योर करैक्टर वेरिफिकेशन, जनरल पुलिस वेरिफिकेशन, उसके अलावा अगर आप कोई किराएदारी की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे करवा सकते हैं। अगर आपने घर में कोई मुलाजिम रखा हुआ है, एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो सकती है। इसके अलावा आपको गाड़ी ख़रीदते हैं, बेचते हैं, उसकी व्हीकल वेरिफिकेशन यहाँ पे होती है। यहाँ पे 20 के लगभग सर्विसेज हम पुलिस खिदमत मरकज़ में दे रहे हैं, जिसके अंदर सबसे अहम चीज़ जो है वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा है। आप बाइक का लाइसेंस यहाँ पर आके बनवा सकते हैं, आप गाड़ी का लर्निंग लाइसेंस यहाँ पर बना सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी रेगुलर लाइसेंस है आप उसको यहाँ पे रीन्यू भी करवा सकते हैं। और अगर आप इंटरनेशनल सफ़र करना चाहते हैं, आपके पास पासपोर्ट मौजूद है, तो आप यहाँ पे आके इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो इस पुलिस खिदमत मरकज़ फैसलाबाद में IG साहब पंजाब, RPO साहब फैसलाबाद और CPO साहब फैसलाबाद ने फैसलाबाद की आवाम के लिए जो सबसे मेन सहूलत दी है वो है ड्राइविंग स्कूल। पुलिस ड्राइविंग स्कूल भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है और स्टेट ऑफ द आर्ट है, जहाँ पे हम सिम्युलेटर्स से जो हमारे कैंडिडेट्स आते हैं, जो सीखने के लिए हमारे लर्नर्स आते हैं, उनको हम यहाँ पे सिम्युलेटर से शुरू करते हैं, ऑन रोड लेके जाते हैं और हम उनको इतना कैपेबल करते हैं कि वो लोग अच्छी ड्राइव कर सकें और ड्राइविंग लाइसेंस का जो हसूल है उसको वो मुमकिन बना सकें। किस किस किस्म के जो है केसेस जो है रिपोर्ट होते हैं वो मुझे बताइएगा। हमारे पास यहाँ पे एक तहफ़्फ़ुज़ पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के नाम से भी एक सेगमेंट मौजूद है, जिसके अंदर हम वुमेन हैरेसमेंट से रिलेटेड, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे VSO हमने हायर की हुई हैं। हमारे पास वो हमारे पे रोल हैं, उनको हम पे करते हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हम यहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, उनके हम हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड हमारे मिसाक सेंटर यहाँ पे कायम है। मिसाक सेंटर के अंदर हम उसको मैनेज करते हैं, माइनॉरिटीज़ को, उनके राइट्स को, उनके को मसाइल हों उनको प्रायोरिटी बेसिस पे हल करते हैं। डिसेबल पर्सनस जो हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है यहाँ पे। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका कोई मसला हो उसको देखा जाता है। लोगों के घरेलू तनाज़े हों उनको हम रिजॉल्व करते हैं। हम NGOs के साथ एग्रीमेंट करते हैं, जो हमारी सोसाइटी के जो कम्युनिटीज़ जो हमारी सोसाइटी के अंदर उनको दरगुजर किया जाता है, उनको फ़ारग किया गया हुआ है, उनको हम इंटरटेन करते हैं, उनकी हम हेल्प करवाते हैं NGOs से मिलके। ये भी सेगमेंट हमारे पास यहाँ पे पुलिस खिदमत मरकज़ में मौजूद है। ओके। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि जैसे अगर हम बात करें, क्या ये ओवरऑल सिर्फ पंजाब में, अभी आपने गाड़ी रजिस्ट्रेशन की बात की, तो क्या अगर किसी गाड़ी को इस्लामाबाद का नंबर लगा हुआ है तो क्या वो भी यहाँ पे इसकी भी की जाती है वेरिफिकेशन, या जस्ट जो है पंजाब को ही देखा जाता है? नहीं, जो भी गाड़ी रजिस्टर्ड है वो किसी भी सूबे में है। बेसिकली जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है वो इंजन नंबर और चेसिस नंबर होता है गाड़ी का ना, जो उसको जैसा कि अगर आपको पता हो अभी पॉलिसी भी आ गई है कि जब भी आप गाड़ी को ट्रांसफ़र करवाएंगे उसका नंबर चेंज हो जाता है। नंबर मैटर करता है, मगर नंबर वेरिफिकेशन के अंदर उतना मैटर नहीं करता जितना जो असल नंबर होता है गाड़ी का, वो उसका इंजन नंबर और चेसिस नंबर होता है। इंजन चेसिस से हम चेक करते हैं कि क्या आया कि ये गाड़ी चोरी शुदा तो नहीं है, ये गाड़ी जो है इसके ऊपर कोई FIR तो नहीं है, ये टेम्पर्ड तो नहीं है। ये चीज़ें वेरिफिकेशन करते हैं। इसके अंदर कम से कम जो बेसिकली जो होती है इसके अंदर फ़ायदा वो होता है ख़रीदार को, कि वो इस चीज़ पे वो फिर उसको ईजी हो जाता है कि वो गाड़ी के अंदर कोई मसला मसाइल नहीं है, कल को वो गाड़ी ख़रीद लेता है, पेमेंट कर देता है। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि वो बाद में पता चलता है गाड़ी टेम्पर थी, गाड़ी चोरी शुदा थी, ये था वो चीज़ें यहाँ से फिर क्लियर हो जाती हैं। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का मकसद ये होता है।
अच्छा सर, हमारे जहन में ये बात आती है कि जिस अगर किसी ने अपनी गाड़ी अपने नाम लगवानी है तो सिर्फ एक्साइज ऑफिस ही जाया जाता है, लेकिन ये चीज़ कि यहाँ पे भी ये सर्विसेज मौजूद हैं तो इसकी बेसिक अवेयरनेस नहीं है आवाम को, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह कुछ एसओपीज़ को फॉलो ना करना है, जबकि रूल तो यही कहता है कि जब भी आपने गाड़ी ट्रांसफ़र करवानी है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में हमने अभी वर्किंग स्टार्ट की हुई है, जैसे रेलवेज़ है, हमारे जो ट्रांसपोर्ट्स के दूसरे इदारे हैं, उसके अलावा एक्साइज़ है, हम इनको एंगेज कर रहे हैं कि अगर आपने मिसाल के तौर पे बाइक कराची भिजवानी है तो आप उसके साथ क्लियरेंस सर्टिफिकेट पुलिस का ज़रूर लें कि कोई चोरी करके तो नहीं यहाँ से रेलवे के थ्रू उधर भेज रहा, कोई गुड्स के थ्रू तो नहीं भेज रहा चोरी करके। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट हो रही हैं और इसके अंदर हम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे हैं। मतलब बहुत से लोगों को आपका कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो चुकी है। जी बिल्कुल, और मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि लास्ट ईयर में हमने राउंड अबाउट 12 गाड़ियाँ जो हैं वो मालकान को वापस की, जो चोरी शुदा थी यहाँ पे 15 करवाने की, और हमने पकड़ ली कि इनके ऊपर FIRs थी गाड़ियों पे। ये भी हमारी पुलिस खिदमत मरकज़ की ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि हम जो मसरूका व्हीकल्स हैं हमने वो भी बरामद की हैं, वो हमने ओरिजिनल मालकों तक भी पहुँचाई हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, मुझे बताइए POTO भी मैंने सुना है कि यहाँ पे जो है वो जब अपनी सर्टिफिकेट क्लैरिफिकेशन के लिए आते हैं तो वो भी पकड़े जाते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन, हमने लास्ट ईयर में 53 जो हैं वो POs पकड़े थे, जिनको हम इश्तिहारी मुल्ज़मान बोलते हैं। वो हमने यहाँ से पकड़ के जहाँ जहाँ के वो मुकदमे में थे उनको हमने वहाँ पे पाबंद सलासल करवाया। और करंट ईयर में अभी आपको पता है फर्स्ट मंथ कंप्लीट नहीं हुआ, उसके अंदर भी हम 12 POs पकड़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले महीने में हमारे जो POs हैं वो 12 हो चुके हैं। हम 12 मुल्ज़म इश्तिहारी जो हैं वो पकड़ के मुतलका थानों को दे चुके हैं। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा सर, मुझे बताएं, आपने VSO बताया कि यहाँ पे हमारे पास हैं मौजूद, तो अगर कोई भी ऐसा कोई केस रिपोर्ट होता है तो उसको कितना टाइम लगता है कि उसकी जो है वो वेरिफिकेशन की जाती है या उसका जो है वो उसको उस मसले को हल किया जाता है? ये केस टू केस वेरी करता है कि एक ख़ातून या कोई ट्रांसजेंडर या कोई जो सीनियर सिटीज़न या डिसेबल पर्सन आता है, आया कि वो उसका वो केस की नोयत क्या है। एक केस होता है जिसके अंदर हम इस्लाह करते हैं, उनकी मुफाहमत करवाते हैं। एक केस होता है जो कि कॉग्निजेबल टू पुलिस होता है, उसके अंदर हम कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं उनको हम फौरी तौर पे FIR का अंदराज करवा के उसको मुकम्मल लीगल एड फ्राहम करते हैं। ये केस टू केस वेरी करता है कि आया कि वो केस की नोयत क्या, एप्लीकेंट जो है उसकी एप्लीकेशन की नोयत क्या है। मगर ये ज़रूर है कि ये जो एक थाना कल्चर का सिस्टम था जिसको चेंज किया गया है, मैडम CM साहबा ने किया है, IG साहब ने किया है, RPO साहब CPO साहब की सरपरस्ती में ये काम चल रहा है। ये थाना कल्चर का जो सिस्टम था साहब का, जिसके अंदर लोग परेशान होते थे, वो ख़त्म कर दिया गया है। उसके अंदर हमारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और मुकम्मल लीगल एड फ्राहम की जाती है A to Z। अच्छा सर, एक सवाल था मेरे अपने माइंड में। मैंने रिसेंटली एक प्रोग्राम किया था ट्रांसजेंडर्स के साथ ना, तो उसमें ये उनका बहुत सही ये था कि हमें काम पे तो रख लिया जाता है बट हमें उस तरीके से हमारी सैलरीज पे नहीं की जाती। तो क्या वो भी यहाँ पे आके अपने इश्यूज़ अगर बताएं या जो भी उनका मसला है कंसर्न अपनी कंपनी के साथ या जहाँ वो काम कर रही हैं तो वो भी हल किया जाएगा? हल किया नहीं जाएगा, हल किए जा रहे हैं। ट्रांसजेंडर्स के हमारे पास यहाँ पे 2 VSO हैं जिनको हम अपने पे रोल से पे भी कर रहे हैं, वो अपनी कम्युनिटी को इंगेज कर रहे हैं। आपको मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि ट्रांसजेंडर्स के लिए स्पेशली हमारी हुकूमत पंजाब CM साहबा ने, IG साहब पंजाब ने एक फ़ी फ्री काम किया हुआ है। यानी अगर वो ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं उसकी कोई फ़ीस नहीं है, वो गाड़ी सीखते हैं उसकी कोई फ़ीस नहीं है, वो करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाते हैं कोई फ़ीस नहीं है। यानी उनको इतना अकोमोडेट किया गया है। हमारे पास आते हैं कि हमने किसी का इनका ज़्यादा लेन देन का मामला था, जैसे आपने बोला है, वो आते हैं, हम पूरी लीगल एड फ्राहम करके उस बंदे से जितने इनके पैसे बनते होते हैं वो हम इनको विद इन आवर्स, ये नहीं कोई डेज़, विद इन आवर्स कोशिश करते हैं कि वो उनको मिल जाएँ। और इसकी सक्सेस रेशो भी ये करंट ईयर में हम 44 केसेस जो हैं वो डील कर चुके हैं। लेकिन इसकी बहुत से लोगों को अवेयरनेस नहीं है। इसमें आप मतलब इन फ्यूचर हम कोई ऐसी कंपेन्स वगैरह चलाएंगे कि जिससे आवाम को, या ट्रांसजेंडर की भी अगर हम बात करते हैं तो उनको बेसिक अपने राइट्स के लिए तो उनको पता होना कि हमने यहाँ जाना है। ऑलरेडी इस पे कंपेन्स चल रही हैं, NGOs इस पे काम कर रही हैं। हमने NGOs के साथ MOUs किए हुए हैं। इनकी कम्युनिटी को साथ में इन्वॉल्व करने का मेन मकसद ये था कि अगर इनके दिल में कोई डर है, कोई खौफ है, या ये खुल के ये बात नहीं कर सकते, तो इनकी कम्युनिटी के लोगों को यहाँ पे VSO अपॉइंट करने का मकसद ये है कि इनके साथ इंगेज रहें। इनको पता होता है ये कहाँ पे रह रहे हैं, इनका कहाँ पे घर है, कहाँ पे ये काम कर रहे हैं, वो सारी लिस्टें हम तैयार कर चुके हुए हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं।
हैं और उन लोगों को हम इंगेज वक्तन डे वाइज करते हैं। इसको वीकली या मंथली वाइज पर नहीं हम लेके जाते, डे वाइज इनको इंगेज किया जाता है। नाज़रीन, हमारे साथ इंचार्ज खिदमत मरकज़ मौजूद होंगे। हम अभी आपको पूरा खिदमत मरकज़ जो है विज़िट करवाएंगे, आपको बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज कहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं और किस तरीके से आप आएँ और अपनी जो भी आपका इशू है उसको कैसे हल कर सकते हैं आप। नाज़रीन, हम इस वक्त खिदमत मरकज़ के ट्रैफ़िक सेक्शन में मौजूद हैं। हमारे साथ इंचार्ज खिदमत मरकज़ मुनीब साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि यहाँ पे जो है ट्रैफ़िक सेक्शन में जो है वो कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं? जी, हमारे पास यहाँ पे ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी जनरल पब्लिक को फैसिलिटेशन चाहिए वो सारी मौजूद हैं, जिसके अंदर नुमायाँ तौर पर लाइसेंसिंग ब्रांच है हमारे पास यहाँ पे, जिसके अंदर आप मोटरसाइकिल का जो आप लाइसेंस है जो बिल्कुल न्यू आप बनवाना चाहते हैं, आप यहाँ पे आके वाकिन वो बनवा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर रेगुलर लाइसेंस है आप उसको रीन्यू करवा सकते हैं यहाँ पर, आप इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसके अलावा जो बिल्कुल न्यू बंदा है वो यहाँ पर आके अपना लर्निंग लाइसेंस का असूल कर सकता है। उसके अलावा आप यहाँ पे अपना लर्निंग रीन्यू करवा सकते हैं, इंडोर्समेंट करवा सकते हैं। ये हमारी लाइसेंसिंग सेक्शन की सहूलियत है। इसके अलावा जो मेन चीज़ है हमारे पास यहाँ पे, हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास ड्राइविंग स्कूल मौजूद है, जिसके अंदर अगर आप देख सकें तो ये हमारे पास यहाँ पे सिमुलेटर मौजूद है, गाड़ी का, बाइक का सिमुलेटर मौजूद है। यहाँ पे लेडीज़ के लिए हमारे पास फीमेल इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो हमारे पास जेंट्स आते हैं उनके लिए जेंट्स इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं। ये हमारे पास 2 वीक्स की क्लासेस होती हैं, जिसके अंदर हम उसको जो भी हमारा स्टूडेंट होता है उसको हम इस कैपेबल बनाते हैं कि वो अपने ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल मुमकिन बना सके और एक अच्छे तरीके से एक मुहज़्ज़ब शहरी की तरह सड़कों पर गाड़ी को रवां दवा रख सके। अच्छा सर, आपने अभी कहा कि लाइसेंस की जो सर्विसेज हैं यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। अब सपोज़ अगर हम बात करते हैं किसी लाइसेंस बन गया आपका, उसमें किसी किस्म का कोई एरर आ जाता है, एरर मीन कोई आईडी कार्ड का नंबर कुछ गलत हो जाता है, कोई नाम के स्पेलिंग गलत हो जाते हैं, तो क्या वो भी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है कि उसको भी करेक्ट किया जाए? जी, ये बेसिकली जो भी इसके अंदर गलती होगी उसको हम यहाँ से उसकी कंप्लेंट लॉन्च करेंगे। जो एप्लीकेंट आएगा उसकी कंप्लेंट यहाँ से लॉन्च होगी, फिर उसका एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर वाइज अपने स्टेप बाय स्टेप होते हुए वो उसको दुरुस्त कर दिया जाएगा। अच्छा सर जी, तो नाज़रीन अभी हमारे साथ जो है वो लेडी इंस्ट्रक्टर भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि यहाँ पे स्टिमुलेटर पे जो है वो किस तरीके से जो है वो ड्राइविंग सिखाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? रतुलैन। रतुलैन, आप कब से यहाँ काम कर रही हैं? जी 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा कि क्या प्रोसीजर है यहाँ पे ड्राइविंग सीखने का? गाड़ी के चार्जेस होते हैं 25330 रुपीज़, ठीक है। 2 वीक्स का कोर्स है, जिसमें 3 से 4 दिन इनको सिमुलेशन के ऊपर करवाया जाता है। बाकी ऑन रोड क्लासेस होती हैं, 5 रिवर्स और 5 फॉरवर्ड होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसमें क्या प्रोसीजर है, 2-3 दिन में क्या इतना इंट्रो दे देते हैं हम लोग, बेसिक इंट्रो दे देते हैं, इसमें इतना कैपेबल बंदा हो जाता है कि वो बाद में रोड पे जो है वो जो है ड्राइव कर सके? जी इजीली हो सकता है। इजीली हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो है क्या प्रोसीजर है, क्या मैं इस पे बैठ के जो है वो देख सकती हैं इसको कि किसको कैसे ड्राइव किया जाता है? जी जी ज़रूर करेंगे ट्राई। अच्छा सर, मुझे इस बारे में बताइएगा कि इस 15 डेज़ की अगर मैं बात करूँ कि ट्रेनिंग है, तो इसमें टाइमिंग्स क्या क्या होती हैं? ये बेसिकली कुछ क्लासेस ऐसी हैं जिनके अंदर जैसे ही आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाता है, आपको बता दिया जाता है कि आप इस बैच के अंदर ट्रेनिंग लेंगे, क्योंकि बेसिकली हमारा जो हमारे पास ट्रैफिक है स्टूडेंट्स की वो बहुत ज़्यादा है। रीज़न बिहाइंड इट कि हमारे पास क्वालिफाइड ट्रेनर्स हैं, हमारे पास जो स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट मौजूद हैं, इस वजह से, और हमारी जो फ़ीस है वो मिनिमल है। यानी हम इवन इधर तक है कि जो हमारे फ्यूल चार्जेस हैं, हमारे गाड़ी के चार्जेस हैं, जो दूसरे चार्जेस हैं, अगर हम उसको अगर कैलकुलेट करें तो इस फ़ीस के अंदर वो भी पूरे नहीं होते। मगर ये हुकूमत पंजाब की तरफ से और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से फैसलाबाद की आवाम के लिए एक तोहफ़ा है कि ताकि आवाम जो है वो क्वालिफाइड ड्राइवर की सूरत में रोड पे आएँ। इसके अंदर आप 2 वीक्स की क्लासेस लेते हैं। 2 वीक्स की क्लासेस के अंदर आपकी 5000 रुपया फ़ीस है गाड़ी सीखने की और 3000 रुपया फ़ीस है आपकी बाइक की। 2 वीक्स की क्लासेस के बाद आपकी जो 9 to 5 के अंदर आपकी टाइमिंग है, सिमुलेटर की जो क्लासेस है, जो हमारी साइन क्लासेस हैं, उसके अंदर वो आपके लिए एडजस्टेबल है। आप अपने हिसाब से वो टाइम दे सकते हैं कि 9 to 5 में ये 1 आवर आप देंगे।
मगर कुछ क्लासेस हमारी जो ऑन रोड होती हैं उसके अंदर फिर वो जो उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनता है ना, उसके अंदर उनसे डिस्कस किया जाता है कि सबको इकट्ठा करके कि उनको ये सूटेबल टाइम कौन सा रहेगा। फिर वो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो सूटेबल टाइम होता है 9 to 5 के दरमियान, वो उसको अरेंज किया जाता है और फिर उनको ऑन रोड क्लासेस करा के उनको क्वालिफाइड किया जाता है। तमाम जो लोग हैं वो एक ही सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं। ये डिफरेंट इस तरह है कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट है। अगर आप देखें ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाया गया है, ये आपके सामने है। तो ये बेसिकली तो जो एक सिस्टम चलता है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर के एग्जेक्टिव का और जनरल का, और ये हमारे पुलिस में ये नहीं है। हमने अगर एग्जेक्टिव सर्विसेज दी हुई हैं वो भी उन्हीं चार्जेस में हैं, अगर हमारी वो जनरल सर्विसेज हैं वो भी उन्हीं चार्जेस में हैं। इसके अंदर सिर्फ हमने एडिशन ये किया है कि यहाँ पे हमने सिम्युलेटर रखा है। जब आप सिम्युलेटर के ऊपर सीखते हैं तो आप कैपेबल होते हैं कि जब आप रोड पे जाते हैं तो आप नर्वस नहीं होते। आपको अंदाज़ा होता है कि आपका जो राइट व्यू मिरर है उसका क्या हिसाब है, जो आपका लेफ़्ट व्यू मिरर है उसका क्या हिसाब है, फ्रंट स्क्रीन का क्या हिसाब है, बैक का क्या हिसाब है। वो ये चीज़ें यहाँ से जब वो बेसिक सीख के जाता है ना तो तकरीबन आलमोस्ट स्टूडेंट 40% तक कन्फ्यूजन उसकी ख़त्म हो जाती है। बाकी 60% उनको ऑन रोड जाके सिखा दिया जाता है। अच्छा सर, अगर मैं यहाँ पे इस पे बैठ के प्रैक्टिस करना चाहूँ तो क्या आप मुझे करवाएंगे इसकी, ताकि मुझे भी आइडिया हो, ताकि हम अपनी ऑडियंस को जो है वो बता दें। मैं ड्राइविंग सीट पे बैठ चुकी हूँ एज अ स्टूडेंट और मेरे साथ लेडी इंस्ट्रक्टर भी मौजूद हैं। देखते हैं कि आज ये मुझे गाड़ी चलाना सिखा पाती हैं कि नहीं। जी मिस, मुझे प्लीज़ बताइएगा इसको स्टार्ट कैसे करें। क्लच प्रेस करें और इग्निशन स्टार्ट करें इसको। क्लच प्रेस करें, ओके क्लच प्रेस करें, ठीक है। स्टार्ट करें। ये मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, अब आप हैंड ब्रेक नीचे करें। हैंड ब्रेक, ओके। फर्स्ट गियर लगाएं। आप गियर लगाऊं? गियर, यस। गियर लगा दिया अब मैंने। आप एक्सीलेटर दें। एक्सीलरेटर दूँ मैं? जी, अब एक्सीलेटर दें। क्लच नहीं छोड़ें, आप क्लच फ्री नहीं करना, आपने पहले एक्सीलेटर देना। दिया। अब क्लच छोड़ें आहिस्ता आहिस्ता। छोड़ें क्लच, क्लच छोड़ें क्लच। ठीक है, बस स्पीड में आप चलाएं। क्लच फ्री कर दें। जब एक्सीलरेटर मैंने प्रेस करना है तो क्लच छोड़ दें? क्लच फ्री कर देना आप। ठीक है। क्लच प्रेस करें, अब सेकंड गियर लगाएं इसके बिल्कुल पीछे, गियर के बिल्कुल पीछे। सेकंड गियर लग गया? जी, लग गया। अब आप आहिस्ता आहिस्ता क्लच छोड़ें, एक्सीलेटर दें फिर क्लच छोड़ें। अच्छा, इसमें कोई रिवर्स की, जी, यहाँ पे रिवर्स रिवर्स का भी होता है? जी, रिवर्स। तो अगर मुझे ब्रेक लगानी है, अचानक से आगे कोई गाड़ी आ गई है तो? ब्रेक प्रेस करें आहिस्ता आहिस्ता, साथ ही क्लच प्रेस कर दें। लेकिन हमें रोड के ऊपर लगानी है, फुटपाथ के ऊपर ओके नहीं ओके लगाना, ओके ठीक ओके है? ठीक है। अब नेक्स्ट दोबारा मैंने अगर आपने ब्रेक लगाई है ना, फर्स्ट क्लच प्रेस करके फिर क्लच प्रेस करके फर्स्ट करें, थर्ड लगा दिया ओके। ठीक है। अब आप एक्सीलेटर दें, एक्सीलेटर देंगे फिर आपने क्लच छोड़ना, अपोजिट है। ठीक है, एक्सीलेटर दें, दे दिया एक्सीलरेटर, क्लच फ्री कर दें। फ्री कर दिया क्लच। जी, तो नाज़रीन आप देख रहे होंगे कि आज जो है वो मैं गाड़ी सीख के यहाँ से उठूँगी। सेकंड गियर लगाया। सेकंड गियर। ठीक। और अगर मैंने यहीं से थर्ड गियर, अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि किस स्पीड पे जो है हमने फर्स्ट गियर रखना है और किस स्पीड पे जो हमने सेकंड, और कौन सी किस स्पीड पे जो हमने थर्ड गियर पे आना है? सेकंड आपने फ़ौरन लगा देना होता है, थर्ड अगर आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए तो आप थर्ड करेंगे। किस स्पीड से किस हद मतलब करना पड़ेगा? 30 से 60 आप थर्ड कर लें। 30 से 60, थर्ड ओके ठीक है ओके। अपनी लाइन में रहेंगे, ठीक है? अच्छा, ये हमने लाइन कोशिश करनी है हमने लेफ्ट पे चलाना है। राइट लेन इमरजेंसी गाड़ियों के लिए होती है, ठीक है? और, एक्सीलेटर कम करें, आप अपना एक्सीलेटर कम करें। एक्सीलेटर कम कर दिया मैंने। हमेशा हमने बाएं जानिब का गाड़ी चलानी, ठीक है? दाएं जानिब होता है वो इमरजेंसी गाड़ियों के लिए होता है। हमेशा बाएं जानिब गाड़ी चलानी है। और अगर मुझे कहीं गाड़ी, अच्छा पार्किंग का भी है, और ये मिरर्स का भी प्लीज़ मुझे बताइएगा। साइड व्यू मिरर्स अगर आपने लेफ्ट राइट टर्न करना तो राइट इंडिकेटर यूज़ करेंगे, पहले इंडिकेटर यूज़ करेंगे फिर देन राइट का। अच्छा, अगर मिरर भी यूज़ करते हो, ठीक है। अब आप और right इस पर indicator स्पीड लगाएं। हमें बिल्कुल नॉर्मल रखनी होगी जब हमने टर्न करना है। अब आपने क्लच प्रेस करें, गाड़ी बंद हो गई है हमारी। फर्स्ट गियर करें, फर्स्ट करें, फर्स्ट। ठीक है, अब आप एक्सीलेटर दें। ये क्यों? हमारा ब्रेक लगी थी और गाड़ी भी बंद हो गई थी हमारी, ठीक है? हमारा लेकिन ये gear यहाँ पे second- मुझे कैसे पता लगेगा कि हमारी जो है गाड़ी बंद हो गई? ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, ये फ्यूल का ऑप्शन है, ठीक है? इससे ठीक है। हमें पता चलेगा ये गाड़ी बंद है या चल रही है, ठीक है? ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका। नाज़रीन, मैंने आज गाड़ी सीख ली है, देखते हैं अब मुझे क्या मैं रोड पे चलाने के काबिल हूँ या नहीं। नाज़रीन, मैं इस वक्त खिदमत मरकज़ के एंट्रेंस पे मौजूद हूँ। अगर कोई शहरी एंटर होता है तो अभी हम जानते हैं कि उसको जो है वो सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या करना होता है। हमारे साथ इंचार्ज खिदमत मरकज़ मौजूद हैं, मुनीब साहब, इनसे जानते हैं। सर, मुझे प्लीज़ बताइएगा, जैसे ही कोई शहरी आता है अपना कोई मसला लेके, उसको सबसे पहले क्या जो है वो फॉलो करना पड़ता है कि जिससे जो है वो
आगे अपनी कंप्लेन वगैरह जो है वो दर्ज करवा सके। जो भी शहरी यहाँ पे जिस सर्विस को हासिल करने के लिए वो यहाँ पे आता है, सबसे पहले हमारा एक यहाँ पे क्यूमैटिक का सिस्टम है, जिसको टोकन सिस्टम उर्फ़ आम में बोलते हैं। वो सबसे पहले वहाँ से जब आएगा, आने के बाद वो इधर हमारी क्यूमैटिक मशीन पे आएगा। सबसे पहले हमारी यहाँ पे गाइड लेडी कांस्टेबल मौजूद हैं, वो उनसे पूछेंगी कि उनको क्या प्रॉब्लम है, वो किस सर्विस के असूल के लिए यहाँ पर आया है। यहाँ से फिर क्यूमैटिक से उसके अंदराज किया जाएगा, उसको यहाँ से एक टोकन जारी किया जाएगा, और टोकन जारी करने के बाद जो भी उसने सर्विस लेनी है, ये हमारा पीछे वेटिंग एरिया बना हुआ है, वो वेटिंग एरिया में वेट करेगा। उसका जो टोकन सिस्टम है वो LED पे ब्लिंक कर रहा है। जिस काउंटर पे उसको वो टोकन नंबर कॉल करेगा, वो वहाँ पे जाके अपनी सर्विस के बारे में बताएगा कि मैं ये सर्विस लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो वो उसको वो सर्विस फ्राहम की जाएगी, वो अपना डाटा देगा उनको। नाज़रीन, आपने देखा कि ये देखें यहाँ पे मौजूद है क्यूमैटिक मौजूद है, जिससे जो है कोई भी शहरी आके यहाँ से टोकन पहले लेगा। मैडम प्लीज़ मुझे टोकन दीजिए। नूर नेम है मेरा जी। तो नाज़रीन अभी नेम एंटर किया जा रहा है, बाय नेम यहाँ से टोकन जो है वो प्रिंट होगा। फ़ोन नंबर भी बताना है, इसको स्किप कर दें जी। नाज़रीन अभी आपने देखा कि हमें पास जो है वो टोकन प्रिंट होके आ गया, तो अभी यहाँ से हम टोकन लेंगे और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है। नाज़रीन ये टोकन मैंने रिसीव कर लिया, अभी हम जाते हैं। अब नेक्स्ट सर क्या प्रोसीजर है इसका? जिसने जो सर्विस के लिए अपना वो टोकन लिया है वो वेटिंग करेगा। उसके बाद जिस काउंटर पे उसको कॉल किया जाएगा, अभी हम करैक्टर सर्टिफिकेट जो हमारा सेक्शन है उस तरफ जाएंगे। यहाँ पे आप जो वेटिंग एरिया में लोग बैठे हुए हैं उसको अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जिसने जो सर्विस लेनी है उसकी बारी के ऊपर उसको टोकन कॉल किया जाएगा, उसको काउंटर का बताया जाएगा कि उस काउंटर में आप आ जाएँ। वो उस काउंटर पे जाके जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे काउंटर्स हैं। यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिकली जो मैं मज़ीद आपको बताता चलूँगा, हमारे पास 7 काउंटर्स हैं। जो 5 काउंटर्स हैं वो क्यूमैटिक से कनेक्टेड हैं। 2 काउंटर्स जो हैं अगर आप देख सकते हैं तो तहफ़्फ़ुज़ काउंटर और मिसाक काउंटर, ये 2 स्पेशल हमने काउंटर्स बनाए हुए हैं प्रायोरिटीज़ के लिए, जिसके अंदर तहफ़्फ़ुज़ काउंटर के अंदर हम ट्रांसजेंडर्स को, वुमेन को, डिसेबल पर्सनस को, सीनियर सिटीजन्स को हम अकोमोडेट करते हैं विदाउट क्यूमैटिक। जो भी यहाँ पे आता है हम उसको वेटिंग एरिया में बिठाने की बजाय हमने स्पेशल काउंटर जो है वो उनका अरेंज किया हुआ है कि वो यहाँ पे आके अपनी जो भी सर्विस लेना चाह रहा है वो ले सकता है। उसके साथ जो मिसाक काउंटर है, मिसाक काउंटर के अंदर जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ उर्फ़ आम में हम सोचते हैं कि शायद क्रिश्चियंस की बात हो रही है। इसके अंदर तमाम माइनॉरिटीज़ शामिल हैं, चाहे वो हिंदूज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, कोई भी वो किसी भी माइनॉरिटी से हो सकती है। उनको हम माइनॉरिटीज़ को मिसाक काउंटर के अंडर हम उनको इंगेज करते हैं, उनको इंटरटेन करते हैं विदाउट क्यूमैटिक। बाकी जो हमारे 5 काउंटर्स हैं उनके अंदर हमारी क्यूमैटिक के कॉल जो जैसे जैसे आती है, लोग आते हैं आके अपनी सर्विस के लिए यहाँ पे आके अपना टोकन देते हैं कि हम इस सर्विस के लिए आए हैं। जैसा कि ये आपके सामने देख रहे हैं हमारी लेडीज़ ऑपरेटर बैठी हुई हैं, ये इनको डील कर रही हैं। ये यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जो अपनी सर्विस के मुताबिक आ रहा है। ये अभी भाई बैठे हुए हैं, इनको हमारी लेडीज़ ऑपरेटर हैं मलाइका, ये डील कर रही हैं। सर मुझे बताइएगा कि आप को यहाँ पे कोई आने में कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, कोई मसला नहीं हुआ। आपकी बात प्रॉपर सुनी जा रही है? जी, मतलब कि बहुत अच्छा रिटर्न हमारा, मतलब कोई। अच्छा सर, मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि आपने अभी इन्होंने बताया कि ये गाड़ी की इंस्पेक्शन करने आए थे, तो इसका क्या प्रोसीजर है? इसके अंदर ये अभी आए हैं, ये अपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स देंगे, अपना ID कार्ड देंगे। अपना ID कार्ड देंगे, यहाँ से हमारी जो ऑपरेटर बैठी हुई हैं वो उनको अप्लाई करेंगी व्हीकल वेरिफिकेशन। इनको एक टोकन यहाँ से जारी किया जाएगा, उस टोकन को ये लेके उसकी जो PSID आई होगी उसके ऊपर ये पेमेंट करेंगे। जैसे ही करेंगे फिर हमारा एक जो एडमिन सेक्शन से एक ऑपरेटर जाएगा, वो जाके इनकी गाड़ी की इंजन की चेसिस की पिक्चर्स लेगा, उसको चेक करेगा वो टेम्पर तो नहीं है। उसके बाद वो ला के जैसे सिस्टम में अटैच करेगा, अगर इनकी गाड़ी क्लियर होगी तो इनको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अगर उसके अंदर कोई मसला मसाइल होगा तो इनको बताया जाएगा, अगर वो गाइड के काबिल हुआ तो उनको गाइड किया जाएगा। अगर वो चोरी की होगी या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होगा तो उसको हम अपने कब्ज़ा में लेके मुतलका जिस भी मुकदमे में वो चाहिए होगी हम उनको उस थाने को हम वो हैंड ओवर कर देंगे। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी आपने गाड़ी की इंस्पेक्शन की बात की, तो इसमें ओवरऑल टाइम कितना रिक्वायर्ड होता है? ये 20 मिनट्स, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लगते हैं। यानी जैसे प्रोसीजर शुरू हो जाता है, जैसे वो अप्लाई करता है, अब वो उसकी फ़ीस पे करने के 20 मिनट्स के अंदर कम भी लग जाता है टाइम, हम मैक्सिमम टाइम 20 मिनट्स लगता है उनकी फ़ी पे करने के बाद पिक्चर्स अटैच होने के साथ। नाज़रीन हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि यहाँ पे इन्होंने विज़िट क्यों किया है, किस रीज़न की वजह से ये आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक क्या है। नाम है आपका? मेरा नाम मियाँ बिलाल। क्या करते हैं आप? मैं गाड़ियों का काम करता हूँ। सर किस मकसद के लिए आए हैं आप यहाँ पे? हम अपनी गाड़ी 15 करवाने आए हैं। हम कोई भी गाड़ी लेते हैं पहले इधर से इंस्पेक्शन करवाते हैं, 15 करवाते हैं, क्लियर करवाते हैं, ताकि हमें आगे मज़ीद किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े।
और जब भी हम आते हैं हमसे तावन किया जाता है भरपूर तरीके के साथ और हमारा काम जल्दी से जल्दी होता है। मतलब आप सेटिस्फाइड हैं इनकी सर्विसेज से? बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है और मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी लोग किसी ने भी गाड़ी लेनी है सबसे पहले 15 करवाएं, वेरिफिकेशन करवाएं अपनी गाड़ी की, फिर आगे गाड़ी लें। कभी कोई मसला हुआ है यहाँ पे आपको? किसी भी तरह का किसी भी इशू नहीं है। इधर की जो है वर्कर्स वो बहुत अच्छे से तावन करते हैं, स्पेशली सर हो गए। सर ने अपने मतलब के वर्ड्स को एक ऐसा दिया हुआ है, मेरा दम दिया हुआ है कि वो हमारे साथ ट्रीट करते हैं मतलब कि ऐसे जस्ट लाइक अ कॉमन मैन, कि हम सब एक ही हैं। इधर कोई ये नहीं है कि कोई छोटा कोई बड़ा, जो भी आता है उसके साथ एक बराबर का सलूक किया जाता है। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी तो नाज़रीन, आपने जो है वो सुना कि जो है यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए कुछ शहरी आए हुए थे जिनसे हमने इनके बारे में पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो जाना। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी बात हो गई है ये इंस्पेक्शन की, तो अगर हम करैक्टर सर्टिफिकेट की बात करें तो उसका कितना दौरानिया होता है? ये जैसे ही आप कोई भी सर्टिफिकेशन आप करवाने के लिए आते हैं, चाहे वो करैक्टर सर्टिफिकेट की है या जनरल पुलिस वेरिफिकेशन है, उसका अप्लाई करने के आपकी फ़ी पेमेंट के 3 डेज़ के अंदर आपको वो सर्टिफिकेशन मिल जाती है। आपको थाने जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपने तमाम काम आपका ऑनलाइन होता है। आप जस्ट अगर आप जनरल पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आए हैं तो आप अपना आईडी कार्ड लेके आएंगे, सिंपली ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके आएंगे, आपको कोई फ़ोटोकॉपी करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रिंट आउट भी यहीं से दिया जाएगा। आपको कोई पेज की रिक्वायरमेंट है, मिसाल के तौर पे आपका कोई रिलेटिव है, ब्लड रिलेशन है, वो आउट ऑफ कंट्री है, पहले इसके लिए एक बड़ा लेंथी प्रोसीजर होता था कि आपको वहाँ से अथॉरिटी लेटर मंगवाना पड़ता था, अटॉर्नी मंगवानी पड़ती थी एम्बेसी के थ्रू, वो हमने चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। तो जस्ट आपका जो भी ब्लड रिलेशन मौजूद है यहाँ पे, आप उसको साथ लेके, वो आएगा यहाँ पे अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके, यहीं से हम उनको अंडरटेकिंग फॉर्म देंगे, वो अंडरटेकिंग देगा कि ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा बाप है, मेरी माँ है, कोई भी ब्लड रिलेशन है, उसके वो उनके आईडी कार्ड की कापी फ़ोटोकॉपी लेके आएगा, साथ पासपोर्ट की कापी लेके आएगा, तो उसको फौरी तौर पे यहाँ पे इंटरटेन किया जाएगा। उसके बिहाफ पे जो बंदा बाहर बैठा हुआ है उसका करैक्टर सर्टिफिकेट यहाँ से अप्लाई कर दिया जाएगा। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अशफाक अली। क्या करते हैं आप? मोटर बाइक का काम। मोटर बाइक का काम करते हैं। सर क्या करवाने आए हैं यहाँ पे? मैंने ये करैक्टर सर्टिफिकेट लेने आया बाहर के लिए। कब? आज अप्लाई किया आपने करैक्टर सर्टिफिकेट के ये लिए? आज ही आए हैं। आज आए हैं, ठीक हो गया। तो आप पहले भी विजिट कर चुके हैं यहाँ पे? नहीं, पहली बार जाना है। पहली बार। इधर से करैक्टर सर्टिफिकेट वो मिल के लिए दिया था ना, उधर से ले चुका हूँ 6 माह। तो कितनी देर में आपको मिला था? वो उसी टाइम मिल गया था। ठीक है। अच्छा, इन्वायरमेंट कैसा है यहाँ का? अच्छा है ये, अच्छा इन्वायरमेंट है, आप सेटिस्फाइड हैं? बहुत अच्छा। कब? ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ता? नहीं नहीं, बहुत अच्छा काम है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स है? ठीक है, बहुत अच्छी है। आप मतलब ये पंजाब पुलिस की तरफ से जो ये खिदमत मरकज़ बनाया गया आवाम के लिए, तो ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये देखो जी, बहुत सहूलत है ये इसके लिए, आवाम के लिए। जो भी आता है वो गहमा गहमी नहीं होती, टोकन लिया आराम से बैठो, 10 मिनट बाद आधे घंटे बाद आपकी बारी आ जाती है। ये बहुत सुकून है। जी तो नाज़रीन, आपने सुना कि शहरी मुतमईन है यहाँ पे कि यहाँ पे आके इनको ना तो किसी किस्म का कोई इंतज़ार करना पड़ता है और ना ही कोई इनको मुश्किल जो है वो फेस करनी पड़ती है। अभी एक मज़ीद और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है। क्या करते हैं आप? मैं मेडिकल लैब में होता हूँ। मेडिकल लैब में होते हैं। सर किस सिलसिले में आए हैं? मैं करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए आया हूँ। सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? मैं वैसे जॉब के लिए अप्लाई करने लगा हूँ कहीं पे, उसके लिए चाहिए मुझे। बाहर के लिए? नहीं, पाकिस्तान के लिए। अच्छा, तो कब से पहले भी कभी विज़िट किया आपने खिदमत मरकज़? एक दिन पहले आया था तो मेरे आईडी कार्ड का इशू था, तो वो मैं क्लियर करवा कर आ जाऊँ। तो कैसा रिस्पांस है स्टाफ की तरफ से? यहाँ के ओवरऑल इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो क्या कहेंगे? अभी तक तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है इन लोगों ने। बाहर की सीटिंग भी काफ़ी अच्छी बनाई हुई है इन्होंने, बैठने के लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। तो नंबर वाइज माशाल्लाह चल रहा है। ये मैंने देखा है तकरीबन 1.5 घंटा तो हो गया मुझे बैठे को, मेरा नंबर आया है, मगर ये मैंने देखा है कोई सिफारिश नहीं चल रही यहाँ पे। मतलब सिफारिश वाला यहाँ पे नहीं है? अभी तक देखा नहीं है कोई भी कि कोई आ रहा है जी रेफरेंस के साथ जा रहा है जी आ रहा है, ऐसा मैंने अभी तक वैसे देखा नहीं है कोई। सर इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत से लोग इस बारे में भी कहते हैं कि जी अगर यहाँ पे काम कराना है किसी भी गवर्नमेंट के अदारे में तो जी हम फ़ोन कराया तो काम हो गया। नहीं, इसको स्ट्रिक्टली देखा जाता है कि जो हमारे ये काउंटर स्क्यूमेटिक के चल रहे हैं ना, इनके अंदर आपकी जो क्यू है वो मुतासर नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई डिसेबल पर्सन आता है या कोई जो है सीनियर सिटीज़न आता है, उनके लिए हमने स्पेशल काउंटर बना दिया हुआ है जिसका क्यूमेटिक के साथ ताल्लुक़ ही नहीं है। वो इसलिए तो सिफारिश कल्चर या ये चीज़ें जो हैं इनको ही हमने ख़त्म करने के लिए सारा बनाया गया है, क्योंकि जनरल पब्लिक है ना यहाँ पे आ रही है, जो भी आ रहा है अपने काम करवाने के लिए आ रहा है। अगर किसी को टाइम फिजिबल है उसका कि वो 9 बजे आता है वो 9 बजे आ जाए,
किसी को 2 बजे फिजिबल है 2 बजे आ जाए, कोई 6 बजे फिजिबल है 6 बजे आ जाए, कोई 8 बजे। हमने ऐसा टाइम रखा हुआ है कि वो जो जैसे फिजिबल है वो वैसे आ जाए। इसके अंदर जो मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो बंदा यहाँ पर नहीं आ सकता वो घर बैठे भी कर सकता है। हमारी जो ऑनलाइन ऐप है पंजाब पुलिस पाकिस्तान, उसके अंदर ये तमाम सहूलियात मौजूद हैं। आप ऑनलाइन घर बैठे ये सहूलत ले सकते हैं। अच्छा, कोई ऐप है या किस तरीके से हम इसको घर बैठे भी कोई भी अपना इशू जो है नोट कर? जी, ये ऐप है हमारी पंजाब पुलिस पाकिस्तान के नाम से, जिसके अंदर आप लर्निंग लेसन्स वहाँ पे बना सकते हैं, आप करैक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको यहाँ पे आना जिनके लिए ज़रूरी है। जैसे व्हीकल वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे आना इसलिए ज़रूरी है कि व्हीकल की वेरिफिकेशन तभी होगी जब वो फिज़िकली यहाँ पे मौजूद होगी। सेम एज़ इट कोई भी जो चीज़ें फ़िज़िकली हमें रिक्वायर्ड हैं, जैसे अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस बाइक का बनाना है तो उसके लिए आपकी बायोमेट्रिक ज़रूरी है, देन यू हैव टू कम हेयर। ये चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं कि वो फिर वही बात कि आप काम क्या लेना चाह रहे हैं, सर्विस कौन सी लेना चाह रहे हैं, उसके लिए फ़िज़िकली आना आपका ज़रूरी है। वरना मोस्टली माई सर्विस आप घर बैठे पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप से आप उसको इंटरटेन उधर से हो सकते हैं। नाज़रीन, आपने सुना कि यहाँ पे एक तो सबसे अच्छी बात जो पॉजिटिव शहरियों का अगर रिस्पांस मैं आपको बताऊँ तो ये कि यहाँ पे सिफारिश सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जिसका जो टोकन नंबर है उसी पे जो है वो उसने आके अपना जो भी है उसका जो इशू है या जिस मसले के लिए वो आया है वो काम करवाना है। इसके साथ साथ जो है कि पंजाब पुलिस एक एप्लीकेशन भी मौजूद है कि अगर जो लोग यहाँ नहीं आ सकते घर बैठ के भी जो है वो अपनी जो कोई भी इशू है उसको वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और उनको वहाँ पर भी रिस्पॉन्स दिया जाएगा। हम मौजूद हैं खिदमत मरकज़ में, जिसमें हमने आपको ट्रैफिक सेक्शन भी दिखाया और हमने दिखाया कि किस तरीके से शहरी आके अपने मसले जो हैं वो कैसे आप टोकन लेंगे और किस तरीके से जो है वो अपने मसलों को बताएंगे और किस तरीके से जो है कंप्लेन दर्ज कराएंगे। अभी हम मौजूद हैं तहफ़्फ़ुज़ सेक्शन में, जो खिदमत मरकज़ का एक सेक्शन है, जिनकी इंचार्ज मदीहा इरशाद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ क्यों बनाया गया? जी, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बनाने का जो मेन पर्पज़ था वो ये कि जो भी हमारी सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनके राइट्स के लिए हम काम कर रहे हैं। जैसे उसमें फ़ीमेल्स हैं, माइनर बच्चे हैं जो भी चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार होते हैं या चाइल्ड लेबर का शिकार होते हैं। उसके साथ साथ जो मेन हमारा जो है फोकस वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, जो कि हमारी सोसाइटी का बड़ा मिज़रेबल तबका समझा जाता है, जो इनको ना रोज़गार की प्रॉपर अवेलेबिलिटी है और ना ही उनके राइट्स जो है वो उनको मिलते हैं। इवन फैमिली वाले भी उनको ऑन नहीं करते। तो उसमें जो है वो हम उनके राइट्स के लिए काम कर रहे हैं और जिसमें उनकी लीगल एड, जहाँ पे उनको कहीं वायलेंस का इशू होता है या हैरेसमेंट का शिकार होते हैं तो उसमें वो हमारे पास आके रिपोर्ट करते हैं और उनकी कम्युनिटी से ही एक विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर ट्रांसजेंडर हमने हमारे पास है। पंजाब गवर्नमेंट उसको बाकायदा सैलरी दे रही है रेगुलर बेसिस पे और उनकी नुमाइंदगी वो कर रही है, और ताकि उनकी कम्युनिटी से कोई भी बंदा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से अगर आता है और अपना मसला बताता है तो वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करे कि मेरा मसला जो है वो मेरी कम्युनिटी का बंदा ही सुन रहा है और आगे अगर पहुँचाएगा तो वो ठीक वे में पहुँच रहा है और हम उसके मैटर्स को रिजॉल्व करते हैं प्रायोरिटी बेसिस पे। इसके साथ साथ जो उनके फाइनेंशियल असिस्टेंस की जहाँ पे उनको ज़रूरत होती है तो उसमें हम मुख्तलिफ NGOs हमारे साथ उनका MOU साइन है और हम उनकी जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए उनके कोऑपरेशन के साथ हम वो उनको प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ माशरे के जो है वो मज़दूर अफराद जो अपना प्रॉपर नहीं कर सकते, जैसे उनको व्हील चेयर की फराहमी है या वैसे उनको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस की या लीगल एड की ज़रूरत है तो वो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के थ्रू हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए करैक्टर सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये वाली सहूलियात भी हम उनको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो माशरे के मुफीद शहरी होकर अपना जो है वो किरदार अदा कर सकें। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा कि ट्रांसजेंडर की अगर हम बात करें तो किस किस्म के जो हैं वो केसेस रिपोर्ट होते हैं मोस्टली? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में मैडम ज़्यादा जो रिपोर्ट होते हैं वो वायलेंस और हैरेसमेंट, ये दोनों मेन कॉजेज़ हैं उनकी यहाँ पे केस रिपोर्ट होने की। इसके साथ साथ फाइनेंशियली उनको कुछ इश्यूज़ आते हैं कि वो ट्रस्ट कर लेते हैं बाहर भेजने के लिए, वीज़ा के लिए या और सो ऑन के हम काम करवा देंगे और हमें जो है वो जैसे मुनाफे पे पैसे देना, तो उसमें जो है वो बाद में फिर इनको ट्रांसजेंडर है इनकी कहाँ कोई सुनी जानी है तो उनके साथ फ्रॉड कर लेते हैं। ये फ्रॉड के केसेस भी हमारे पास बड़े आए हैं जिसमें दो ट्रांसजेंडर्स थे जिनके हमने 5 लाख रिकवर करवा के दिए जी, जिस बंदे ने उनके साथ फ्रॉड किया हुआ था वीज़े की शक्ल में।
तो उसके ख़िलाफ़ हमने कार्रवाई भी करवाई है और उसके पैसे भी हमने रिकवर करके दिए। नाज़रीन, आपने सुना अभी कि यहाँ पे VSO ट्रांसजेंडर मौजूद हैं जो अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को जो है वो गाइड करती हैं ताकि वो कंफर्टेबली कोई भी इशू है तो वो यहाँ पे आके डिस्कस कर सकें। मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर हम बात करें वुमेन हरासमेंट की, तो किस हद तक जो है केसेस जो है वो बढ़े हुए हैं? जी, वुमेन हरासमेंट की अगर हम बात करते हैं तो केसेस का रिपोर्टिंग जो अगर फिगर की बात करें तो वो ज़्यादा है पहले की निस्बत। उसकी मेन रीज़न मैं तो ये समझती हूँ कि पुलिस पे ख़वातीन जो है वो ट्रस्ट करती हैं, एतमाद करती हैं कि अगर हम पुलिस के पास जाएंगे तो हमारी बात भी सुनी जाएगी और हमारा काम भी होगा। क्योंकि पहले रिपोर्टिंग नहीं थी इतनी, रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन लोग अब ट्रस्ट कर रहे हैं। हर सेक्शन में फ़ीमेल स्टाफ है हमारे पास, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ हो गया, वुमेन पुलिस स्टेशन हो गया, इसके अलावा IG साहब की जो है वो 1787 कंपेन है, और उसके अलावा जो है वो CPO ऑफिस में कंप्लेंट सेल है जहाँ पे फ़ीमेल जो है वो इजीली आके अपना जो है वो मैटर बता सकते हैं। अच्छा मैडम, मुझे एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी कि अब कोई वुमेन आती हैं आपके पास, कोई रिपोर्ट कराती हैं केस, अपनी कंप्लेंट दर्ज कराती हैं, तो कौन से ऐसा टाइम उन पे आता है कि जिससे वो बैक ऑफ कर जाती हैं? वो मोस्टली हमारी फीमेल्स कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती कि वो थानों में जाएं, और वो किस तरीके से जो है वो यहाँ तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में आके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास वॉक इन एप्लीकेशन के ज़रिए और CM पोर्टल के ज़रिए कंप्लेन लॉन्च करवा सकती हैं, और हम बाकायदा यहाँ पे बिठा के उनका मैटर अगर रिज़ॉल्व होने वाला है, अगर नॉन कॉग्निजेबल है, जस्ट घरेलू कोई छोटा मोटा मैटर है तो वो हम रिज़ॉल्व करवा देते हैं। अदरवाइज़ अगर कार्रवाई रिक्वायर्ड है तो उस पर फ़ौरी हम कार्रवाई करवाते हैं। लेकिन अगर फ़ीमेल अपना घर बचाने के लिए जस्ट अब कहती हैं कि हस्बैंड को थोड़ा सा समझा दें, उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, तो हम वो भी करते हैं ताकि जो है वो उसका घर बस जाए और मैटर जो है वो इजीली उनके रिज़ॉल्व हो सके। शुक्रिया मैडम। जी तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा जिसमें हमने आपको तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का पूरा विज़िट करवाया, जिसमें आपको बताया गया कि कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर हम तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की बात करें तो यहाँ पे किसी किस्म के जो है फ़ीमेल्स के साथ हरासमेंट के केसेस होते हैं या ट्रांसजेंडर के साथ, बाकायदा यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास VSO ट्रांसजेंडर हैं जो बाकायदा उनकी जो है वो इशू सुनते भी हैं और उसको किस तरीके से जो है वह हल किया जाता है, ये आपने आज के प्रोग्राम में देखा। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।